नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय की सबसे बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। अक्सर यह कम देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता सीधे सामने आकर बगावती तेवर अपनाता हो, लेकिन आज रात से ही एक कार्यकर्ता जिसका नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, वो ट्रेंड में चल रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है पार्टी के चुनावी प्रक्रिया को लेकर। और हमला बोलते हुए सीधे सीधे उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाया है। आखिर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं एक सिपाही हूं। मैं 1993 से पार्टी युवा मोर्चा के लिए काम करते आया हूं और आज तक पार्टी हित के लिए ही काम करता हूं। और पार्टी हित में जो मुझे गलत लगता है, मैं अपने सीनियर लोगों से बात को उठाता हूं। मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से टेलीफोन पे बात किया, माननीय उपाध्यक्ष जी से भी मैंने टेलीफोन पे बात किया और हमारे जो पूर्व के प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे भी हमने बात किया। हमने यही बात बोला कि माननीय जिलाध्यक्ष जी से हमारी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि राम किंकर पांडे जी, आदरणीय श्री राम किंकर पांडे जी को खुसरो नगर का अध्यक्ष बनाया गया, इसकी मुझे आपत्ति है, मैं इनका घोर विरोध करता हूं। भाई प्रमोद जी को किस कारणवश पार्टी हटाई वो मैं नहीं जानता हूं, वो पार्टी प्रोटोकॉल जिलाध्यक्ष जाने। राम किंकर जी पांडे जी को नगर अध्यक्ष बनाए जाने का मैं भरपूर विरोध करता हूं, इसलिए कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक से पुराने कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं, हमारे नगर के कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ के प्रभारी हैं, बूथ अध्यक्ष लोग थे पुराने लोग, उन लोगों को क्यों नहीं बनाया गया। तो आज जेबीएम से आकर बहुत स्वागत है, जेबीएम से आकर हमारे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। लेकिन अभी आए हुए इनको 6 महीना भी नहीं हुआ, उनको हर बूथ के बारे में क भी जानकारी नहीं है। तो हमारे पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनारे करके खुसरो नगर का जीमा, जो कि सबसे हॉट नगर इसको माना जाता है, इस नगर का जीमा पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिया गया। ये बात मैंने जिलाध्यक्ष जी को बोला तो जिलाध्यक्ष जी बोले कि ठीक है, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो कल हम अपने पुराने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुला रहे हैं, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, हमारे नगर के उपाध्यक्ष हैं देवरान महतो जी, नगर महामंत्री हैं भाई दिनेश यादव जी, बूथ के पुराने प्रभारी हमारे हैं सीताराम रजक जी, हमारे बूथ के प्रभारी हैं रमेश सोनकार जी, हमारे अशोक रवानी, जो भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, दिनेश रवि जी, जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं उनको कल बुलाया हूं। हम बैठकर निर्णय लेंगे। अगर माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे बात को नहीं मानते हैं, अगर राम किंकर जी को अगर अध्यक्ष पद से नहीं हटाते हैं, तो कल हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखित देंगे कि अगर हटाना है तो प्रदेश निर्णय ले और जिला में भी नया 6 महीना के लिए बहाली कर दे जिलाध्यक्ष। पूरे प्रखंड का चेंज रहता है, एक बार जिला भी 6 महीने के लिए चेंज किया जाए। और कोई बहुत से लोग पार्टी में आए हैं नए लोग, उनको भी मौका दिया जाए, वो भी जिला में जाके भाई हम फलना पार्टी से आए हैं, हमको जिलाध्यक्ष बनाया गया। हो सकता है संगठन हित में और बेटर काम हो। मैं ये चाहता हूँ कि संगठन हित में अच्छा काम हो, बेटर काम हो। जो व्यक्ति को हर बूथ के बारे में जानकारी नहीं है, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं चिंता है, वैसे लोगों को कतई भी किसी प्रकार का पदाधिकारी बनाना ये पार्टी हित के लिए अच्छा नहीं है। बाकी आखिर कौन है ये जितेंद्र कुमार सिंह और इन्होंने इस तरह का बड़ा कदम क्यों उठाया है। भारतीय जनता पार्टी में अक्सर ये सब चीज नहीं देखी जाती है। इससे सीधे जानने के लिए इस समय हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक जी हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी में ये जो खलबली मचाने वाला चेहरा है जितेंद्र कुमार सिंह जी। हिमांशु जी, आखिर कौन है ये। नहीं, बहुत धन्यवाद। आपको मैं बता दूं, देखिए शर्मा जी नया चेहरा नहीं है। जितेंद्र कुमार सिंह के बारे में पहली बार मीडिया में आकर मुखर होकर बोले हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का विरोध किया है। जनरली ऐसा देखा नहीं जाता कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की हरकत देखी नहीं जाती। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अनुशासित पार्टी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो जितेंद्र कुमार सिंह है, जिन मुखर होकर कल रात से आए हैं सोशल मीडिया के सामने, तो कल ही जो फुसरो महानगर का घोषणा किया गया है, राम किंकर जी के नाम का घोषणा किया गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि राम किंकर जी जो जेबीएम से उम्मीदवार थे, अभी चंद दिन पहले जब चुनाव हुआ था तो वो विधानसभा में वो जेबीएम के उम्मीदवार थे और बाबूलाल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और पेशे से वो शिक्षक भी हैं। इसीलिए हो सकता है कि बाबूलाल जी के प्रेशर में या बाबूलाल के कोटे से, मतलब जेबीएम के कोटे से उनको वो जगह मिला है। तो जितेंद्र कुमार सिंह का यही विरोध कर रहा है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे नेता होने के बावजूद भी राम किंकर जी को क्यों महानगर अध्यक्ष बना दिया गया। और जहां तक बात जितेंद्र सिंह की है तो मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र सिंह अभी वर्तमान में बोकारो जिला कार्य समिति सदस्य हैं वर्तमान में, और वो पूर्व में नगर उपाध्यक्ष
रह चुके हैं खुसरो के, और सबसे बड़ी बात कि वो सांसद प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सांसद प्रतिनिधि है तो वो जरूर पार्टी में अच्छा कद रखता होगा, अच्छी पहचान रखता होगा, तभी सांसद प्रतिनिधि बना। और जितेंद्र कुमार सिंह ने जो बातें कही है सोशल साइट के माध्यम से, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खूब रास आ रही है। अंदरूनी खाने में कई भाजपाई के नेताओं से हमारी बात हुई, वो काफ़ी खुश भी हैं, और उनका कहना है कि आखिर क्यों जितेंद्र सिंह जो सवाल पूछ रहे हैं वो गलत नहीं है। आखिर क्यों, जब 3 साल का कार्यकाल है तो 5 महीने पहले अचानक क्यों हटा दिया जाता है, बिना कोई नोटिस दिए हुए या बिना उससे इस्तीफा लिए हुए क्यों हटा दिया जाता है, ये जितेंद्र सिंह का पूछना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपको अगर यही करना है, बनाना है, तो जिला अध्यक्ष भी नया बनाए। मतलब उन्होंने जिला अध्यक्ष पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल जिला अध्यक्ष पर गंभीर सवालिया निशान उन्होंने लगाया। हिमांशु जी, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस समय दुग्धा में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जहां पर सभी मंडल के, पूरे जिले के सभी मंडल के वहां मंडल अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। अब इससे किस तरीके से, किस नजरिए से देखना चाहिए हिमांशु जी? नहीं, देखिए, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, जितेंद्र सिंह से हमारी भी जो लगातार बात हो रही है, तो उन्होंने कहा हमसे कि हिमांशु जी, हम अभी दुग्धा में मौजूद हैं जहां पर पार्टी की बैठक चल रही है, और वहां पर हमने जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगर जिला अध्यक्ष ने फुसरो पर विचार नहीं किया, पुनः विचार नहीं किया, तो हम इस्तीफा देंगे अपने तमाम पदों से और पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता बन के रहेंगे। लेकिन अब पार्टी के किसी पद को हम सुशोभित नहीं करेंगे। आने वाले समय पर कई कार्यक्रमों के बारे में भी उन्होंने बताया कि अगर पार्टी नहीं करती है तो आने वाले समय में पुतला दहन भी हम कर सकते हैं। जो हम लोगों से बातचीत में उन्होंने कहा, अभी वो दुग्धा के कार्यक्रम में है और अपने जितने भी शीर्ष नेता हैं उनको अपनी बातें पहुंचा चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर बात है कि पहली बार कोई कार्यकर्ता मुखर होकर, सामने आकर अपने बड़े नेताओं के किसी फैसले का विरोध करता है। इसे ही कहते हैं कार्यकर्ता। कार्यकर्ता वही हो सकता है सच्चा कार्यकर्ता जिसने खून पसीने से अपना समय दिया है और समय समय पर बड़े नेताओं को यह बताने के प्रयास करता है कि साहब, आपने जो फैसला लिया वो फैसला गलत है। तो ये कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ताओं के दम पे ही सांसद और विधायक बनते हैं और बड़े बड़े नेता बनते हैं। बड़े नेता कोई घर से पैदा होकर नहीं आते हैं, बड़े नेताओं को यही कार्यकर्ता बनाते हैं। अगर ये कार्यकर्ता नाराज हो गए तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जितेंद्र कुमार सिंह, जिसका नाम लगातार हम लोग कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि इस तरह कभी भारतीय जनता पार्टी में जल्दी देखा नहीं जाता हिमांशु जी। इस तरह अंतर कलह नजर नहीं आता है। उन लोग मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है पार्टी विद डिफरेंस के नाम से इस पार्टी को जाना जाता है। लेकिन उनके आगे आने के बाद, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे जिला अध्यक्ष पर ही वार कर दिया और उन्होंने साफ चेतावनी भी दी है, अल्टीमेटम भी, जैसा कि आपने कहा कि दे दिया कि अगर मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो सीधे प्रदेश अध्यक्ष तक बात जाएगी। और प्रदेश अध्यक्ष से उन्हें साफ साफ कहना है कि जिस तरह आप 5 महीना पहले ही किसी मंडल अध्यक्ष को हटा देते हैं, उसकी जगह दूसरे मंडल अध्यक्ष को बैठा देते हैं, तो आखिर जिला अध्यक्ष को भी क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए? नहीं, जिला अध्यक्ष जी के तो अब चंद महीने उनके बचे हुए हैं, जैसे कि तमाम लोगों के चंद महीने बचे हुए, उनके भी चंद महीने बचे हुए हैं। और जब से वो जिला अध्यक्ष बन के आए हैं, उन्होंने जिले को बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से चलाने का प्रयास किया है। अब वो प्रयास में कितना सफल रहे हैं उनसे अच्छा कोई नहीं जानता, उनके कार्यकर्ताओं से अच्छा कोई नहीं जानता। और अभी जबरदस्त ट्रेंड में चल रहा है हिमांशु जी, इसका एक असर ये भी तो देखा जा सकता है कि एक मंडल में विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले में बाकी जो मंडल है, जहां के कार्यकर्ता खामोशी से सब कुछ सहन कर लेते हैं, अब दूसरे मंडलों में कहीं इस तरह की बगावत तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू नहीं हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चंद दिनों के बाद चुनाव है और कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विरोध करने वालों को कुछ मिलता नहीं है, बाहर का रास्ता मिलता है। हम लोगों ने देखा है, आपको भी याद होगा, कई बड़े नेताओं को टिकट तक नहीं दिया गया और उनकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो पार्टी छोड़ के जा पाए, मन मसोक के रह गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ना आगे जाने देती है ना पीछे जाने देती है, वो साथ में रखती है और साथ लेके चलती है। लेकिन ये पहली बार हम लोगों ने देखा है कि कोई कार्यकर्ता बाहर निकल कर आया है और इतनी
मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहा है। और हो सकता है कि अगर जितेंद्र सिंह की बातों को नहीं माना गया और जितेंद्र सिंह इसी तरह बगावती चेहरा अपना सामने लाएंगे तो आने वाले समय में इनसे प्रेरित होकर अगर कोई बाहर निकल के आ जाए तो ये भी कोई अचंभों की बात नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में बोकारो जिले में एक नया ट्रेंड अभी देखा जा रहा है, जबरदस्त अंतरकलह देखा जा रहा है। लेकिन अभी जो दुग्धा में कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, वहां की जितेंद्र कुमार सिंह ने एक ऐसी चिंगारी को हवा दे दी है जिसकी आग अगर नहीं बुझाई गई तो दूर तक जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस और अनुशासन की पार्टी, उसका भी अक्स पूरे जिले में देखने को मिल सकता है।